ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ फीलिंग ऑफ मोल्ड यूजिंग बॉटम गेट। जैसे कि हम जानते हैं कि मोल्ड क्या होता है। मोल्ड एक कैविटी होती है जिसके अंदर मोल्टन मेटल डालते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं, हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, रफ प्रोडक्ट बन जाता है। गेट क्या होता है? गेट वो होता है एक ओपनिंग जिसके थ्रू मोल्टन मेटल मोल्ड के अंदर एंटर करती है। तो जैसे कि ये हमारा मोल्ड है जिसकी हाइट है HM, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है AM। ये हमारा गेट है जिसका एरिया है क्रॉस सेक्शन AG, और इसके थ्रू किसी भी टाइम T के ऊपर जब ये मोल्ड H हाइट तक फिलअप है तो उस टाइम पर इसके अंदर है वेलोसिटी VG। ये हमारा पूरा गेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर पोरिंग बेसिन, स्प्रू बेस वेल, रनर, गेट और ये हमारे राइजर होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमको पता करना है कि इस हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस मोल्ड को यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि हाइट HM तक फिलअप करने के लिए हमको कितना टाइम लगेगा। तो इसको निकालने के लिए हमको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हमको चाहिए इसके थ्रू जो किसी भी टाइम T के ऊपर जब इसके H तक फिलअप हुआ है तो उस टाइम पे गेट के थ्रू जो मोल्टन मेटल पास हो रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है, और DH हाइट को फिलअप करने के लिए हमको कितना टाइम चाहिए इस मोमेंट पे। तो इसके लिए हम दो प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके हेल्प से हम इसके थ्रू वेलोसिटी निकालें कितनी है गेट के थ्रू, किस वेलोसिटी से हमारा मोल्टन मेटल फ्लो कर रहा है। और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर देखेंगे कि किस रेट से इसकी हाइट चेंज हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन जो फ्लूइड के अंदर हम बार बार यूज़ करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं, तो उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि इसके थ्रू किस वेलोसिटी से मोल्टन मेटल पास कर रहा है। तो हम दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। तो मोल्टन मेटल जब यहाँ से पास हुआ, यहाँ से गया और यहाँ पर 2 पर पहुँच गया, तो यहाँ पर जो इतनी एनर्जी है उतनी एनर्जी 2 पर होनी चाहिए, लेकिन 1 के ऊपर जो एनर्जी है वो ज़्यादा 2 के से। तो जो बाकी एनर्जी गई वो कहाँ गई, वो वेस्ट होगी, जिसको हम बोलते हैं लॉसेज। तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, तीन एनर्जी का सम होती है, प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी और पोटेंशियल एनर्जी। तो वन के ऊपर जो प्रेशर है वो P1 है, 2 के ऊपर P2 है, वेलोसिटी V1 है, V2 है, और इसके ऊपर 1 के ऊपर जो डेटम हमारी रिफरेंस लाइन है उससे जो हाइट है वो HT है, और 2 के ऊपर जो हमारी हाइट है मोल्टन मेटल की वो डेटम से H है। तो बाकी ये सब कुछ पुट करने के बाद जो हमारा लॉस होता है वो उसको बोलते हैं हम एग्जिट लॉसेज। एग्जिट लॉसेज क्या है, जब एक फ्लूइड एक ये पाइप के थ्रू पास होने के बाद एक लार्ज ओपनिंग के थ्रू जाता है किसी लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया के, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी को हम काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल या प्रेशर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो वो वेस्ट हो जाती है, उसी को बोलते हैं हम एग्जिट लॉसेज। इसका फार्मूला आता है फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं K में V²/2G। यहाँ पे VG क्या है, इसके थ्रू पास हो रहा है, लार्ज ओपनिंग में गया, इसकी पूरी की पूरी रिकवर नहीं कर पाए, कुछ ही रिकवर कर पाए, वो यहाँ पे आ गया। तो P1 और P2, जो P1 और P2 है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि 1 और 2 दोनों क्या एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज्ड है, जो ये P1 हो जाता है P2 के बराबर। वेलोसिटी 1 और 2 के ऊपर हम बहुत ही कम लेते हैं, तो इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। 1 और 2 को, वेलोसिटी V1 एंड V2 को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। 1 के ऊपर जो हाइट है वो HT है, 2 के ऊपर जो हाइट है वो H है, और एग्जिट लॉसेज के लिए K की वैल्यू होती है 1। तो इसकी हेल्प से ये दोनों कैंसिल आउट, ये हम नेग्लेक्ट, तो यहाँ से हमारे पास सारी वैल्यू पुट करने के बाद आता है HT माइनस H इज इक्वल टू VG²/2G। तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा फ्लूइड की थ्रू द गेट, ये आगे 2G HT माइनस H। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमने क्या किया, हमने गेट के थ्रू किसी भी टाइम T के ऊपर जब इसके अंदर हाइट H तक की फिलअप है तो उस टाइम पर गेट के थ्रू जो फ्लूइड की वेलोसिटी है, मोल्टन मेटल की वेलोसिटी है, वो कितनी है, VG है। आगे बढ़ने के लिए हम क्या करें, कुछ टर्म्स को हम डिफाइन करते हैं, जैसे डेंसिटी रो, ये हमारी डेंसिटी है मोल्टन मैटर की थ्रू आवर सिस्टम। ये टेम्परेचर के साथ हम मानते हैं कि चेंज नहीं होती, वैसे चेंज होती है लेकिन यहाँ पे हम कांस्टेंट मान लेते हैं। HT हाइट ऑफ द
पोरिंग बेसिन, HM हाइट ऑफ द मोल्ड, AM एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मोल्ड, जैसा कि मैंने पहले बता ही दिया है। एट एनी टाइम मान लीजिए ये H तक बढ़ा हुआ, तो ये मोल्टन मेटल की हाइट है मोल्ड के अंदर, किसी भी टाइम t के ऊपर ये H तक फिलअप हुआ है। अब ये dt टाइम के अंदर ये हाइट है H से बढ़ करके H प्लस DH हो जाती है। तो टाइम क्या होगा, t के ऊपर कितने हाइट है, टाइम t के ऊपर हाइट है h, और t प्लस dt के ऊपर हाइट हो जाएगी h प्लस dh। ये dh क्या है, ये हमारा एक एलिमेंट है जिसकी हाइट, जो ब्लू में मैंने दिखा रखा है, ये एलिमेंट है जिसकी हाइट है dh, और ये कितने टाइम के अंदर फिल हुआ है, dt टाइम के अंदर। तो इसका हमारी हो जाएगी dt। इस एलिमेंट का वॉल्यूम क्या रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू में हाइट, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम आ गया, एलिमेंटल वॉल्यूम। अब इसका मास निकालना तो क्या करेंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, रो इंटू में dv, ये हमारा आ गया इस एलिमेंट का मास कितना है, रो इंटू में dv है हमारा am इंटू में dh। अब ये गेट के थ्रू पर यूनिट टाइम के अंदर कितना मोल्टन मेटल पास हो रहा है, उसके निकालने के लिए क्या क्या करते हैं, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम फ्लो रेट। डेंसिटी हमारी रो, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, एरिया ऑफ इंटू में वेलोसिटी। तो इस गेट के थ्रू पर यूनिट टाइम के अंदर कितना मोल्टन मेटल, मास ऑफ मोल्टन मेटल पास हो रहा है, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, m.g, ये हमारा हो गया रो डेंसिटी, एरिया ऑफ गेट एंड वेलोसिटी ऑफ मोल्टन मेटल थ्रू द गेट। अब सेकंड प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक कंट्रोल वॉल्यूम ले लेंगे, दिस इज आवर कंट्रोल वॉल्यूम, ये हमारा क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम। अब इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इन द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ into the control entry into the control volume into में mass leaving the control volume। इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कोई भी मास लीव नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ से गेट के थ्रू मास एंटर कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 0। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कितना है कंट्रोल वॉल्यूम का, ये एलिमेंट का मास, ये हो जाएगा हमारा रो am dh अपॉन dt। एंटर कितना कर रहा है, m.g, एंटर कर रहा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी रो एरिया ऑफ गेट इंटू में vg, और vg वेलोसिटी ऑफ गेट मोल्टन मेटल थ्रू द गेट हमने निकाल दिया, रो 2g ht माइनस h, सब की वैल्यू पुट करेंगे, रो टू रो कैंसिल आउट, am dh अपॉन dt बराबर है ag, vg की वैल्यू पुट कर देंगे 2g ht माइनस h। तो हमारे पास dt आ जाएगा टाइम am अपॉन ag रूट 2g ht माइनस h इंटू में dt, सॉरी dh। अब हमको क्या करना है, पूरे के पूरा फिल करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू टाइम ऑफ फिलिंग, और यहाँ से इंटीग्रेट 0 टू HM। तो ये हमारा जाएगा TF माइनस 0 बराबर है रूट 2g को बाहर निकालेंगे 2g AM अपॉन AG DH, लिमिट है H0 टू HM अपॉन HT माइनस H पावर 1/2। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टाइम ऑफ फिलिंग इज इक्वल टू 1/√2g AM अपॉन AG, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट ऐसे भी कर सकते हैं, शॉर्ट में एक लाइन और बढ़ जाएगी HT माइनस H पावर माइनस 1/2 DH। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/√2g AM अपॉन AG, इसका इंटीग्रेशन होता है HT माइनस H पावर
-1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, और इसके लिए -1 बाहर आगे और लिमिट हो जाती है 0 to HM। तो हमारे पास टाइम ऑफ फीलिंग आ जाएगा -1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 ऊपर आकर के √2G AM अपॉन AG, और लिमिट जब हम पुट करेंगे माइनस है तो इंटरचेंज भी हो जाएंगी, तो हो जाएगा हमारा √HT माइनस √HT माइनस HM। इस तरीके से हम टाइम ऑफ फिलिंग निकाल सकते हैं इस मोल्ड को फिल करने के लिए। एक कंडीशन हो सकती है स्पेशल कंडीशन, इफ HT बराबर है HM, यानी कि ये वाली हाइट और ये वाली हाइट दोनों बराबर हो जाएं, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, तो हमारा टाइम ऑफ फिलिंग आ जाएगा 2/√2G AM अपॉन AG √HT। तो इस तरीके से हम टाइम ऑफ फिलिंग निकाल सकते हैं मोल्ड को फिल करने के लिए यूजिंग बॉटम गेट। थैंक यू।